ये जो पूरा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं नेरल जंक्शन का है। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया आपका रोहन। ये था वो पहला इंजन जिसने इस ट्रेन को हॉल किया था का माथेरान के लिए जो ट्रेन जाती है उसके लिए डीजल लोको शेड्स, और ये मैनुअली इसको चेक करने के लिए टेक्निकल स्टाफ, और सामने आप देख सकते हैं शेड। ये साइड भी प्लेटफॉर्म है। वैसे मैं जब आया था तो ये एक ही साइड का प्लेटफॉर्म था, दो साइड का प्लेटफॉर्म नहीं था। स्पष्ट रूप से नेरल। सच में वी आर एंटरिंग वन किस टनल। मेक इन इंडिया का लोगो, नदमजी पीर बॉय और अब्दुल हुसैन नदमजी पीर बॉय, माथेरान रेलवे वाला, क्योंकि इन्होंने ही माथेरान रेलवे बनाया था। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हिस्टोरियल मैन वापस आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये जो आप इंजन देख रहे हैं, ये जो पूरा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं नेरल जंक्शन का है। यानी कि आज हम लोग हेरिटेज लाइन नेरल माथेरान जो सेंट्रल रेलवे में आता है उसका आज हम जर्नी तय करने वाले हैं, जो कि हमारे किस्मत में सबसे पहला ट्रेन यही लिखा था। फर्स्ट ट्रेन 850 में ट्रेन नंबर 52013, इस ट्रेन से हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं नेरल टू माथेरान तक, जो कि लगभग 21 किलोमीटर्स का है और जो कम से कम 2.5 घंटा लेता है इसको, इस सफ़र को तय करने के लिए। और इसके लिए आपको टिकट 25 मिनट्स पहले मिलता है, जो मुझे मिल चुका है। और इसके बाद आपको इसका हिस्टोरिक फैक्ट जब ये ट्रेन डिपार्ट होगा तब मैं आपको बताऊँगा। आवर रोहन भाई इज़ बैक आफ्टर कसारा, आफ्टर खोपोली एंड आफ्टर करजत वीडियोज़। तो जानते हैं कि रोहन भाई के पास इस जर्नी के लिए क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं और वो क्या नया देखना चाहते हैं इस जर्नी में। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया आपका रोहन। इस बार मुझे लेके आया अपना दोस्त गौतम ने माथेरान घुमाना है। तो मैं जैसा आप देख सकते हो, मैं ट्रेन के सामने खड़ा हूँ, मेरा ट्रेन भी आ चुका है। और आज गौतम चौबे, आपका हिस्टोरियल मैन, और मैं रोहन उसका बेस्ट फ्रेंड, हम जा रहे हैं माथेरान घूमने। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है कि क्या देखने मिलेगा, और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो मुझे गौतम ने बोला था कि मैं तुझे लेके जाता हूँ, फ़र्स्ट टाइम है और मेरा रिएक्शन देखना है स्पेशली। तो मैं उसके लिए आया हूँ कि देखता हूँ मेरा फ़र्स्ट टाइम में मैं कैसा रिएक्शन देता हूँ। और आप लोग भी देखो और ये करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं भी इस बार आ चुका हूँ आपका दोस्त। हाँ, तो ये रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी 1907 में। ये था वो पहला इंजन जिसने इस ट्रेन को हॉल किया था। नेरल जंक्शन को जंक्शन क्यों कहा जाता है ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इस रेलवे की शुरुआत 1907 में हुई थी। ये था वो पहला इंजन, और अब्दुल हुसैन आदमजी पीर बॉय ने इस रेलवे की शुरुआत की थी। और इस रेलवे को 21 किलोमीटर के इस लाइन को बिछाने के लिए आदमजी पीर बॉय ने 16 लाख रुपए दिया था। मतलब 1907-4 में इसका जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था तो उस समय का 16 लाख रुपए बहुत कम प्राइस नहीं था, आज के करोड़ों में रहता है। और इस 21 किलोमीटर को तय करने के लिए ये 2 घंटा 30 मिनट लेता है। सो यू लव नेरल। और अपने मुंबईकर्स के लिए तो भाई नेरल तो जान है, जान।
और ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे से डीजल इंजन आ रही है, तो ट्रेन किसी भी वक्त खुल सकता है। तो मैं हिस्ट्री रेलमैन आपसे मिलता हूँ सीधा डिपार्चर में। तब तक क्यूरियोसिटी बनाए रखिए और इस सीन्स में बहुत कुछ देखने मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये लोकोमोटिव आ रही है हमारे ट्रेन से अटैच होने के लिए। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा डिपार्चर में। तो 2 मिनट के डिले के साथ गाड़ी अपना डिपार्चर हो रही है माथेरान से, सॉरी नेरल से माथेरान के लिए एक्चुअली। ये वही स्टीम इंजन जिसके बारे में मैंने बात किया था। और ये काफ़ी छोटी है, 2 फीट की लाइन है, 610 mm। नेरल माथेरान को इसीलिए लाइट रेलवेज कहा जाता है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये है डीजल लोको शेड नेरल का। माथेरान के लिए जो ट्रेन जाती है उसके लिए डीजल लोको शेड्स, और ये मैनुअली इसको चेक करने के लिए टेक्निकल स्टाफ। और सामने आप देख सकते हैं शेड, कोचेस, डीजल लोको शेड्स कोचेस के लिए भी है, यहाँ पे मेंटेनेंस होता है, ये आप देख सकते हैं। देखिए गार्ड साहब कॉल आउट सिग्नल देते हुए, और ये ड्राइवर थे जो कॉल आउट सिग्नल दे रहे थे, और ये पीछे आप देख सकते हैं गार्ड साहब भी कॉल आउट सिग्नल दे रहे हैं। दोनों का कॉल आउट सिग्नल के बाद अब शुरू होगा हमारा सफ़र। जैसे कि ये लाइट रेलवेज है, मैं ज़्यादा देर गेट पे रहकर शूट नहीं कर पाऊँगा। वैसे यहाँ पर आपको सीमाफोर सिग्नल्स मिलते हैं, जहाँ पर जितने भी आपको नैरो गेज के लाइंस मिलेंगे या मीटर गेज के लाइंस मिलेंगे, मैक्सिमम मीटर के जो नैरो गेज लाइन पे आपको सीमाफोर सिग्नल्स मिलेंगे। इस ट्रेन का अभी नेक्स्ट स्टॉप जुम्मा पट्टी है, और उससे पहले हम लोग कुछ बाहर के नज़ारे एंजॉय करेंगे, और मैं इसके जो बचे हुए फैक्ट्स हैं ये मैं आपको जर्नी के एंड में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक जर्नी को एंजॉय करते रहिए। हरी झंडी दिखाते हुए अलाउड टू गो। बाकी ये है सेकेंड क्लास का डिब्बा, खचाखच भरा हुआ, और ये अपने रोहन भाई एंजॉय करते हुए। चलिए ट्रेन को थोड़ी ऊंचाई पर जाने देते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा फॉग का मज़ा लेंगे, दूसरे एंगल से देखा जाए इस सिनेरियो को। Let's see the Pirhana of the engine, a sharp turn. पहला डब्बा फर्स्ट क्लास है, बाकी इसमें 3 डब्बे सेकंड क्लास के हैं। A twist and turning moments of नेरल माथेरान। ये आप वहाँ से देख सकते हैं, इंजन इस तरफ टर्न ले रहा है। Train is going to shoot when uphill. ट्रेन ऊपर चढ़ने के लिए एक्चुअली इस इंजन के हॉर्स पावर को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि इतने सीवियर कंडीशंस में भी ट्रेन ऊपर चढ़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, आप देख सकते हैं।
लोग लुत्फ़ उठाते हुए, और मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियोस बनाने के लिए। एवरीथिंग इज स्ट्रगल। वो ट्विस्ट एंड टर्न्स आना बाकी है। अभी आप लाइन देखते रहिए आगे कि कितना सामने जो एक सबसे बड़ा पहाड़ जो दून में दिख रहा है वही माथेरान है। ट्रेन को वहाँ तक का उतना लंबा जर्नी तय करना है। मत जा पे, इसका क्या काम था? हाँ बस मैं देख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत, ऐसे ही रख, ऐसे ही रख। वो साइड नज़ारों को भी देखिए। फॉग है तो थोड़ा कम दिख रहा है, जैसे जैसे फॉग छटेगा वैसे वैसे नज़ारे भी और अच्छे हो जाएंगे। सामने जो आप लाइन देख रहे हैं उसके ऊपर से ट्रेन जाने गुजरने वाली है। अभी देखते जाइए आप कितनी बड़ी। अभी देखिए वापस ट्रेन ऊपर चढ़ने वाली है। इसका मैं नॉन स्टॉप कवरेज ले रहा हूँ। जस्ट वॉच इट एंड एंजॉय इट। Let's see the turning. Non-stop coverage of inclination of Neral Matheran Railways. You can clearly see the locomotive taking on the upstreams of the Matheran Railways. और इस चीज़ की खास बात यह है कि यहाँ बैंकर लोकोमोटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाड़ी को ऊपर चढ़ाने के लिए। द फ्रंट इंजन वर्क्स वेरी वेल। बाहर के नज़ारे बहुत अच्छे हैं। कम से कम इन नज़ारों के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। मैं पिछले वीडियोस में आपसे लाइक्स नहीं मांगा, आज कहता हूँ लाइक द वीडियो। खाई
नहीं बचा। अभी आप सामने देख सकते हैं कि सामने पे एक पीक चढ़ाई है और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं वही है माथेरान हिल स्टेशन, जिसको तय करने में हमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन हमें अभी तो फ़िलहाल आपको नेचर दिखाना है और फर्स्ट ऑफ जुम्मा पट्टी से आपसे और बातें करनी है। टर्निंग देखिए दोस्तों, देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी स्लो है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त टर्निंग लेने वाला है। लेट्स शूट इट फ्रॉम द अदर साइड। जैसे कि आप देख सकते हैं शार्प कर्व heading towards the upside of the train. Open turn. कर्व नंबर 50। इस तरीके से कर्व नंबर्स दिए जाते हैं कि आपने अब तक कितने कर्व्स ये किए, उस कर्व का डायमीटर क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है। ड्राइवर्स को इस तरीके का नोटिफिकेशन दिए जाते हैं कि इस कर्व पे आपको इतना स्पीड लिमिट रखना है। जैसे गाड़ी जैसे जैसे ऊपर चल रही है वैसे वैसे गाड़ी का स्पीड बहुत ही स्लो होते जा रहा है। इट्स गेटिंग स्लोअर एंड स्लोअर व्हेन इट टेक्स एन अप स्टेयर। काफ़ी ऊपर आ चुके और काफ़ी ऊपर आ चुके हम लोग। माइक हाथ में रखना। हम अब स्टेयर्स पे आ चुके हैं। ज़्यादा टॉप लेवल नहीं है बट स्टिल अभी तो इससे भी ज़्यादा टॉप लेवल्स देखना बाकी है। क्यों रोहन भाई? बहुत, अब तो और ऊपर जाना है वो साइड। बिल्कुल, माथेरान काफ़ी ऊपर है। नीचे शहर भी देख सकते हैं आप लोग। हाँ, पीछे साइड में आप शहर देख सकते हैं। गाड़ी से आने वाले यात्री यहीं से आते हैं। दिस रोड फॉलोज टू द माथेरान हाईवे। बाय रोड जाने वाले यात्री इसी का इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं जुम्मा पट्टी। हम पहुंच गए जुम्मा पट्टी। अब यहाँ से मेरा शुरू क्या बेच रही है। जुम्मा पट्टी स्टेशन पे आपका स्वागत करते हैं फर्स्ट हॉल्ट पे। और देखा जाता है यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट से 3 मिनट तक का हॉल्ट होगा। और यहाँ के बाहर के अगर आप पॉइंट्स देखें तो काफ़ी अच्छे और ये दिख रहे हैं। मैं तो 22 साल बाद आया हूँ, मैं तो रोहन भाई फर्स्ट टाइम आए हैं। और पट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर उस तरफ ये एक पट्टी टाइप का स्टेशन है जो उस तरफ हाईवे को रेफ़र करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने छोटा सा स्टेशन मास्टर का ऑफिस, छोटा सा स्टेशन मास्टर का ऑफिस जहाँ से हमारे रेलवे स्टाफ्स कुछ ना कुछ लेते हैं, सारी चीज़ें होती है। और क्या ही बताऊँ, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आपको यहाँ पे ग्रीनरी मिलेगी। लेकिन ग्रीनरी के नाम पे रोहन भाई ने सही कहा, यहाँ बहुत सारी चीज़ें जल चुकी है तो इसके बारे में बता के फ़ायदा नहीं है। आप बाहर के देख सकते हैं, ये साइड भी प्लेटफॉर्म है। वैसे मैं जब आया था तो ये एक ही साइड का प्लेटफॉर्म था, 2 साइड का प्लेटफॉर्म नहीं था। और आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके का ये है।
वैसे जुम्मा पट्टी स्टेशन पे पहले स्नैक्स वगैरह मिला करते थे। तो चलिए, गार्ड साहब ने सीटी दे दिया है और अब हम जुम्मा पट्टी से अपना डिपार्चर ले सकते हैं। थैंक यू। तो ये है जुम्मा पट्टी से डिपार्चर। वैसे एक ज़माने में यहाँ से भी पानी स्टीम इंजन्स को सप्लाई हुआ करता था, लेकिन अब स्टीम इंजन्स का ज़माना ख़त्म हो गया। लेकिन अभी एक स्टेशन बाकी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको पानी देखने को मिलेगा। वो स्टेशन, अगला स्टेशन का नाम है वाटर पाइप, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी का भंडार है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टीम इंजन्स को पानी वहीं से मिला करती थी। खैर, वाटर पाइप में आप देखते हैं वाटर पाइप कैसा है। तब तक बाहर के माथेरान को एंजॉय कीजिए, स्टेशन को नहीं, पहाड़ को एंजॉय कीजिए। वैसे कहा जाए तो ये सेंट्रल रेलवे अभी प्रेजेंट डे के लिए है, लेकिन जिस समय ये ब्रिटिश काल में था, ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज़ के लिए काम करता था, ये नेरल माथेरान था। उस समय इन दोनों के प्रॉपर जो मालिक थे वो थे अब्दुल हुसैन आदमजी पीर बॉय। आदमजी पीर बॉय उनके पिता का नाम है, तो अब्दुल हुसैन के। और अब्दुल हुसैन ने इस चीज़ को डिज़ाइन किया था 1904 में, और 1900 से 1904 के बीच में से डिज़ाइन किया गया। 1904 से 1905 के बीच में इसको लेड किया गया और 1907 में पब्लिकली खुला गया। इसके डेट्स और इसके बारे में कोई एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं है। आदमजी पीर बॉय ने ही, यानी कि अब्दुल हुसैन के पिता ने उन्हें 16 लाख रुपए दिया था इस रेलवे को बिल्ड करने के लिए। खैर, बाहर के नज़ारों को एंजॉय करते हैं और वाटर पाइप में फिर मैं आपको और कुछ जितने इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में याद आएंगे उतना मैं आपके साथ शेयर करते जाऊँगा। तब तक के लिए बाहर के नज़ारों को एंजॉय करते रहिए। जैसे कि ये कर्व है, यहाँ पर लिखा गया है कर्व नंबर 67, डायमीटर इज 56.2, रेडियस इज 31.14 and length is 50.4 meters. Everything is written. I think we are experiencing a huge turn here. See, you can see engine is turning up. Wow, it's a great experience और बहुत अच्छा लग रहा है। वो देखिए वहाँ तक इंजन को क्लियरली आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर टर्न ले रहा है। एंड जस्ट वहाँ से अपोजिट साइड में वो टर्न लेगा। See, train is turning and taking a up step. और जितना ऊपर का स्टेप ले रहा है इंजन को उतना एफर्ट करना पड़ रहा है, बट स्टिल इंजन के हॉर्स पावर को एक दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही हाई एंड शार्प टर्न ले रहा है ट्रेन। देखिए हम नीचे कहाँ थे और ऊपर हम लोग कहाँ आ गए। फ्रॉम डाउन टू अप।
लगता है शायद से थोड़ी देर में हम लोग वाटर पाइप पहुंचने ही वाले होंगे। अब पैरेलली आप देख सकते हैं माथेरान जाने वाली रोड हमें फॉलो कर ही रही है। जुम्मा पट्टी पे भी किया था, वाटर पाइप में भी हो शायद दिखेगा, चांसेस कम है, लेकिन आप बाहर के नज़ारों को एंजॉय कीजिए। पास थे हम एंड हाउ मच वी हैव ट्रैवल्ड अप, वो देख सकते हैं आप नीचे, ये कितना नीचे थे हम लोग और कितना ऊपर आ चुके हैं। वहाँ नीरल, एवरी कर्व पे इंजन ऊपर की तरफ जा रहा है। काफ़ी स्पष्ट तरीके से एवरी कर्व जा रहा है। एक और कर्व, एक और ऊंचाई, और ये देखिए नीरल शहर स्पष्ट रूप से नीरल। गार्ड साहब लगातार वार्निंग देते हुए ट्रेन पलट सकती है, इसलिए ध्यान से हम लोग करेंगे। सी व्हाट अ व्यू इट इज, सच में देखने के लिए तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये चीज़। इट्स अ वेरी 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 बिग हाइट, बहुत हाइट पे हम लोग खड़े हैं एंड इट्स कुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। हम नीचे से, वो नीचे आप छोटे छोटे पहाड़ देख रहे हैं, उन्हीं पहाड़ों से होते हुए हम लोग ऊपर तक आए हैं। वैसे मैं काफ़ी सारे नैरो गेज ट्रेन्स में ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन माथेरान का बात ही अलग है। काश ये सिनेरियो का भी एंजॉय करते हैं। Everyone is watching it and I'm watching it over the tops. आप पूरा नीरल शहर स्पष्ट देख सकते हैं इस कैमरे से। सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ यू कैन सी द फॉरेस्टेशन। हमसे जितना बन पड़ रहा है हम उतना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फ़ोन अंदर रखूँगा, आई विल टेक केयर ऑफ माई फ़ोन, क्योंकि यहाँ बहुत शार्प कर रहा है, फ़ोन गिर सकता है। और गाड़ी की स्पीड 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो डोंट टेक एनी रिस्क। आई थिंक वी आर रीचिंग वाटर पाइप। जैसे मुझे मेरे पास धुंधली यादों के सिवा कुछ नहीं है, बिकॉज मैं बहुत छोटा था जब आया था। We are entering One Kiss Tunnel.
रोहन और जहाँ पर कर्वेचर बहुत शार्प बहुत तीव्र रहता है, स्पेसेस ज़्यादा नहीं होते हैं वहाँ, इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. रन एज इट नॉर्मल स्पीड 5 km. ऑलवेज इज टेकिंग वेरी शार्प कर्व्स, और जितने शार्प कर्व्स लेता है उतना ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है. नहीं भाई, इधर आएगा फिर वापस. वाटर पाइप से सीनरियो चेंज हो सकता है. अभी तो ऐसा कोई टनल्स आने का चांसेस कम ही है. स्पीड में फिर इंक्रीमेंट. He has got a straight route, no sharp. वैसे बिल्कुल just getting like a snake. I think the time is arriving for our next stop. Sorry, it's a level crossing. Mathiran Highway.
वन टनल नहीं बना था तब रिक्स ऐसे रिवर्सल लिया करते थे। अब रिवर्सल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब सिंपली आप नॉर्मल उस टनल से क्रॉस करके आप यहाँ आ सकते हैं। वैसे ये सब स्टेशंस पे पैसेंजर्स मैक्सिमम स्टॉप यहाँ दिया जाता है। मेरे ना ऑयल ग्रीस ऑयलिंग करके रखा है। मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक्स ज़रूरी है, मैन्युअली करना पड़ता है इनको ना। और आप अगर इसको देखेंगे इस ट्रैक्स को, तो इस ट्रैक्स का वाइडनेस 2 फीट यानी 610 mm का है। बैक अगर आप देखेंगे इस ट्रेन का तो काफ़ी चौड़ी है, लेकिन शायद नीचे ये है, और ये उसके कपलिंग है ऐसे। अब ध्यान से देखिएगा तो इस कपलिंग, इसमें कोई बफर नहीं है। इस कपलिंग से आगे पीछे ये होता है। ये ब्रेक पाइप्स हैं और ये इंडिकेटर है। वैसे इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ये सिंगल लाइन रूट है, तो एक ट्रेन एक ही बार आएगी। क्रॉसिंग का यहाँ कुछ ये नहीं है। और इस तरफ अगर आप देखें तो इस तरफ है स्टेशन मास्टर ऑफिस। ये साइड में है स्टेशन मास्टर ऑफिस। मैं जाके और ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकता बिकॉज प्लेटफॉर्म इस तरफ आए, तो यहाँ पब्लिक को कम से कम मैक्सिमम देर के लिए स्टॉप दिया जाएगा। जब ये रूट जब बनी थी तो यहाँ ट्रेन्स की क्रॉसिंग हुआ करती थी ताकि आगे का रूट क्लियर मिले, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। इवन तो मैं खुद देख रहा हूँ कि ड्राइवर साहब, गार्ड साहब सब बैठ के वहाँ चिल मार रहे हैं, हम भी चिल ही मार रहे हैं। और ये सामने है माना जाता है कभी कभी, नॉट एवरी टाइम। आप बीच में देख सकते हैं वो सारे ब्रेक पाइप्स को कनेक्ट किया गया है ताकि ब्रेक इजीली लग सके। ये हाइड्रोलिक है क्या? नहीं, ये एयर ब्रेक है। चलिए, ड्राइवर साहब अपने इंजन पे चढ़ चुके हैं और हम भी अपने डब्बे पे चलते हैं। ये वाटर डिपार्चर, यहाँ पर भी टॉयलेट्स अवेलेबल हैं। अब मैक्सिमम नज़ारे आपको यही साइड से मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये नेरल का शहर है और हम लोग नेरल से कितना ऊपर आ चुके हैं। एंड इट्स एन मॉन्यूमेंट एक्सपीरियंस। पहले जब मैं नेरल को देखा करता था, नेरल वॉज लाइक अ स्मॉल कैट, सिर्फ 1-2 बिल्डिंगें थी। लेकिन नेरल 22 साल में बहुत डेवलपमेंट कर चुका है मेरे यहाँ आने के बाद। और हम जो नीचे से जो पहाड़ देख रहे थे, हम उसी पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं। और हम लोग कुछ ही देर में अमन लॉज पहुँचेंगे और अमन लॉज से डायरेक्ट मैं आपको माथेरन का अराइवल दिखाऊंगा। तब तक आप इस सिनेरियो को एंजॉय कीजिए। इट्स अ फुल कंप्लीट सिनेरियो फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। You can see the twists and turns. लेकिन सच में ऐसा लग रहा है आसमान में है। We are traveling in a sky. रोहन भाई से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। चलिए, बहुत ज़्यादा धुंध है, कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए है नहीं। कोहरा ही कोहरा। अभी तक हमने नेरल का डेवलपमेंट देखा, अभी देखना माथेरन का डेवलपमेंट है। आप बताइए कि आप किन लोगों को हाइट से डर लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे कमेंट सेक्शन खाली रहता है व्यूअर्स, आप देखते हैं तो लाइक कीजिए, और कुछ कमेंट्स रहता है अच्छा बुरा जो भी है आप उसमें डालिए। अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ फॉर यू, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए कर रहा हूँ।
और आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी हिम्मत बढ़ेगी, तभी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स तैयार कर पाऊँगा। देख लीजिए व्यूअर्स शूटिंग करते हुए। मैं तो स्टोरियल मैन हूँ, मैं तो आपको जितना हो सके उतना दिखाऊंगा। ऐसे धूप का इतना प्रकाश है कि मैं आपको कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ, परंतु मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। वैसे मुझे हाइड्रोफोबिया है। मैं जानना चाहता हूँ कितने व्यूअर्स को हाइड्रोफोबिया है। Eight kilometers per hour should be your speed. ठंड थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है। दिस इज़ द वैली, यू कैन सी एग्जैक्ट वैली। हम वहाँ थे, हम वहाँ आ गए। यू कैन सी द वैली। यहाँ से नेरल आप स्पष्ट देख सकते हैं। और अच्छे नज़ारे आते तो मैं आपके साथ और अच्छे नज़ारों को शेयर करूँगा। बस मुझे लगता है आधा घंटा और लगेगा आपको माथेरान पहुँचने में। इट्स अबाउट 11 और आप देख सकते हैं नज़ारे। इट्स गेटिंग स्कैरी। ये छोटे से गांव के बारे में मुझे नहीं पता गाइस। आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देख लीजिए कितने सारे पहाड़ों को क्रॉस करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये पहाड़ों का रेंजेस, दिस रेंजेस इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स। इन्हीं वेस्टर्न घाट्स के लिए 21 किलोमीटर कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है। और रूट फॉलो करते हुए अभी और ऊपर जाना है हमें। ऊपर मीन्स पहाड़ के ऊपर। फिर ये रूट इस तरीके से हो रहा है। हमें वहाँ तक जाना है जहाँ तक हमारी मंजिल है। इट विल टेक, जितना स्पीड दिखा रहा है इट्स गेटिंग फर्स्ट हाफ एन आवर एंड मोर देन दैट। सी द वैलीज, सी गणपति बप्पा मोरिया। कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरिया ज़रूर लिखिएगा।
गणपति जी को नमन कीजिए और हमारे मुंबई के भाई ज़रूर कहे गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। और ये सिनेरियो वेलकम टू अमन लॉज। यहाँ से घोड़ा ले सकते हैं आप पूरे माथेरान घूमने के लिए, आप घोड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेलकम टू अमन लॉज। लास्ट स्टॉप इज माथेरान। कुछ था नहीं। माथेरान इज द लास्ट स्टॉप अब, जो कि एटलीस्ट और 15 मिनट लगेगा। 15 मिनट में विल बी एट माथेरान। बाहर दिखाने के लिए कुछ है नहीं। मैं जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, इम्पोर्टेंट स्टोर्स था, सब दिखा चुका हूँ। जो देखने लायक था सब वीडियो में है। हाँ, उसके अलावा जो भी हमने नहीं निकाला, समझ जाओ सब रिपीटेशन है। इट्स जस्ट ए रिपीटेशन। एक ही चीज़ को आप 10 बार देखिएगा तो आप बोर हो जाइएगा। और मेरा तो भाई सब्सक्राइबर से यही कहना है और व्यूअर से कि कम से कम कमेंट डाल दीजिए कि कैसा लगा आपको पॉइंट्स। और जितने भी व्यूअर्स है प्लीज़ गिव अ लाइक द वीडियो एटलीस्ट। अभी माथेरान दिखाते आप लोग। अभी आप इससे सीधा माथेरान में मुलाकात करते हैं। अराइवल माथेरान रेलवे स्टेशन पे आपका स्वागत है। सो बिल्कुल बिफोर टाइम माथेरान पहुंची है। 11:30 का टाइमिंग था, 11:25 में एंट्री ले रही है। और माथेरान सीरियसली मैं जब देखा था तो बहुत चेंज हो चुका है माथेरान, इससे काफ़ी चेंज हो चुका है। नहीं यकीन नहीं हो रहा भाई। उसके जैसे कपड़े भी पहने। काफ़ी डेवलपमेंट है, इतना ऊंचाई में इतना डेवलपमेंट। अनबिलीवेबल माथेरान आई हैव सीन आफ्टर 22 years. I love माथेरान। मेक इन इंडिया का लोगो मैं जब एक्सपोज हो चुका है कि ये फ्रांस में बना था, इसका ये लोगो। वेलकम टू माथेरान। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये अमन लॉज जाने के लिए ट्रेन है। ये अमन लॉज जाने के लिए है। तो हम लोग इसके पीछे वाले प्लेटफॉर्म पे जाके एंट्री लेंगे। एंड सी इट्स 11:27 बिफोर टाइम। Arriving at platform number 2.
गाइस फाइनली वी रीच माथेरान। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लिया गया है। जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 बिल्कुल कंबाइन है। आइए थोड़े आगे के नज़ारे और सिनेरियोज देखें। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं, यह हैव अनदर इंजन, हुसैन पीर बॉय, अब्दुल हुसैन पीर बॉय के तरफ से इंजन भेंट किया गया था माथेरान को। अमन लॉज जाने वाली ट्रेन, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 दोनों बिल्कुल कंबाइन किए गए हैं। स्टेशन पे प्लीज़ स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग के शौकीन की रखिए। यहाँ से आप माथेरान के काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट जगह जा सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम रूल लागू होता है। अगर आपको नेरल के लिए टिकट विंडो चाहिए तो 45 मिनट्स बिफोर डिपार्चर ऑफ द ट्रेन एग्ज़िट के लिए इस तरफ निकलिए। और देखिए सर रदमजी पीर बॉय और अब्दुल हुसैन रदमजी पीर बॉय, माथेरान रेलवे वाला, क्योंकि इन्होंने ही माथेरान रेलवे बनाया था। एक्चुअली फाइनेंस किया था आदमजी पीर बॉय ने और बनाया था अब्दुल हुसैन और उनकी टीम ने। माथेरान आने के लिए भी आपको परमिट लगेगा। पहले ये बता दूँ, ये अरुणाचल प्रदेश जैसे आने के लिए पहले ट्रेन लगेगा और उसके बाद एंट्री लेने के लिए परमिट लगेगा। जबकि माथेरान जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, भारत गवर्नमेंट के अंदर आता है और ये कोई वॉर जोन नहीं है। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं व्लॉग इससे ज़्यादा और व्लॉग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा सीरियसली बहुत हालत ख़राब हो गया है। इवन तो मैंने बहुत ट्राई किया इस चीज़ को रजिस्ट करने के लिए, बट इट्स इम्पॉसिबल। पीछे जो ट्रेन जा रही है वो जा रही है अमन लॉज की तरफ। और अब हम अपने यहाँ रिफ़्रेशमेंट करते हैं, खाते पीते हैं और उसके बाद यहाँ से देखते हैं हाउ टू इवेड विद अ शॉर्टेज डिस्टेंस। तब तक के लिए हिस्टोरियल मैन को दीजिए इजाज़त विद रोहन भाई। अगर कुछ दिखाने लायक मिला तो हम दिखा लेंगे, हम शूट भी कर लेंगे जैसे इंटरेस्टिंग रहा तो। मगर हम अभी फ़िलहाल पहुंच गए तो अभी हम शूटिंग तो बंद कर देते हैं फिलहाल, बिल्कुल करने में फोकस करेंगे। हाँ, तो सो गाइस, दिस इज़ योर मैन हिस्टोरियल मैन साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।